ओम शांति। 10 मई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली का एक एक पॉइंट धारणा में लाकर बाप समान बनने का पूरा पूरा अटेंशन देंगे। आज की अव्यक्त मुरली है, चारों सब्जेक्ट्स में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज हम लक्ष्य लेते हैं, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए अनुभव की अथॉरिटी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन बाप की याद से मनसा में मनन शक्ति को जमा कर वाणी और कर्म में शक्ति को, सहन शक्ति को जमा कर कर्म क्षेत्र में जब हम कर्म करेंगे तो फरिश्ता स्वरूप बनकर कर्म करेंगे तो हर कर्म स्पष्ट भी होगा और सहज भी होता जाएगा। तो इस तरह फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास आज सारा दिन करेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, साक्षीपन की स्थिति की विशेषता वाली स्थिति वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। साक्षी बनने की विधि ही है, बाबा को ये शरीर अर्पण करके खुद सारथी बन जाओ और बाबा को अपना साथी बना लो, कंबाइंड हो जाओ और साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन आंखों के द्वारा जो भी सीन देखना है वो ड्रामा का सीन समझकर नथिंग न्यू के पार्ट को याद रखते हुए देखेंगे तो आत्मा देही अभिमानी रहेगी और ड्रामा का सीन याद रहेगा तो किसी भी प्रभाव से मुक्त रहेगी, सदा एक रस रहेगी, अचल रहेगी और सदा ही अचल अडोल होने के साथ साथ खुश भी रहेगी। तो इस तरह विकारों से निर्लेप भी रहेगी। तो इस तरह साक्षीपन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए सबसे पहले 4 बातों पर अटेंशन देना है, स्वमान, स्वरूप, अनुभवी मूर्त और अनुभव की अथॉरिटी के द्वारा सेवा। स्वमान आज की मुरली में बहुत सारे मिले हैं तो उसका चिंतन करेंगे निकाल करके। जैसे मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ और भी वरदान है। इन स्वमान की स्मृति में रहना। स्वमान का अर्थ है शुद्ध संकल्प, लेकिन स्वमान का स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना अर्थात जैसे कि इसके लिए बाबा ने विधि बताई, एक एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान बाबा ने दिए हैं। एक एक स्वमान को याद करते जाओ और माला फेरते जाओ और स्वमान का स्वरूप बन करके लवलीन हो जाओ। उस देहभान को भूल जाना। स्वरूप बनना मतलब उसका स्वरूप बन जाना, ड्रेसअप हो जाना। तो इसको बोलते हैं स्वमान का स्वरूप बनना। लेकिन बाबा को बच्चे शिकायत करते हैं कि सदा ही स्वमान का स्वरूप नहीं बन सकते, उसके लिए मेहनत लगती है। तो बाबा ने मेहनत के कारण बताए। मेहनत का कारण है बाप के साथ मोहब्बत की कमी। तो स्वमान में मेहनत का दूसरा कारण है कि देह अभिमान। इन दोनों कारणों को खत्म कर देंगे तो स्वमान के स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। और प्राप्ति क्या होती है, स्वमान में रहने से देभान और अभिमान अपने आप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा है, जब हम स्वमान में रहते हैं तो माया हमें हिला नहीं सकती है। तो इसको बोलते हैं स्वमान और स्वमान का स्वरूप। दूसरा है अनुभव का स्वरूप बनना। स्वरूप किसके कहते हैं, तो स्वरूप के लिए बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट्स के अनुभव के स्वरूप बनना है। तो चारों सब्जेक्ट्स में जैसे कि ज्ञान का स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट माइट स्वरूप बन करके करेंगे तो माया का हलचल नहीं होगी। दूसरा है योग स्वरूप बनना अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बनना, स्वराज्य अधिकारी बन करके अगर हम जीवन में रहते हैं तो जीवन सदा की रहती है। योग स्वरूप होने से गुणों की धारणा स्वतः हो जाती है और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा स्वतः ही चलती रहती है। तो चारों सब्जेक्ट्स का स्वरूप बनना इसे कहते हैं। फिर है अनुभव की मूर्त बनना। अनुभव की मूर्त बनने के बाबा का कहने का भाव है, जो सोचा जिस स्वरूप में स्थित होना चाहिए, जिस समय स्थित होना चाहिए, उस स्वरूप में स्थित हो जाए तो उसको बोलते हैं
अनुभव का स्वरूप बनना। ये जो स्वरूप होता है वो नेचुरल होता है। अनुभव की मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा बनते तो हैं अनुभव स्वरूप, अनुभव की मूर्त, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनने में कमी रह जाती है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि ये स्वमान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब ये याद रहेगा तो अनुभवी मूर्त स्वतः बन जाएंगे। लेकिन अनुभवी मूर्त व स्वरूप बनने की कमी का कारण क्या है? ये शब्दों से अपने को इस अपने जीवन से निकालना। पहला शब्द ये कोशिश। जब हम कोशिश शब्द बोलते हैं तो हम अनुभवी मूर्त नहीं बन सकते। कोशिश शब्द को बदलकर बहुत काल के समय का अभ्यास चाहिए, तब अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। दूसरा है कभी कभी शब्द, इसको यूज नहीं करना। इसको यूज करने के कारण हम अनुभवी स्वरूप नहीं बन सकते। चौथा है चारों सब्जेक्ट्स की मेहनत का कारण भी यही है कि अनुभव की कमी। जैसे कि ज्ञान में हमें अनुभव की कमी क्यों लगती है? सफलता नहीं होती, सेवा में सफलता नहीं होती, धारणा में स्वमान स्वभाव संस्कार के कारण परिवर्तन नहीं होता, योग में अनुभव नहीं होता। इसका कारण क्या है? कि हम अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। अनुभवी मूर्त वही बन सकता है जो अपने जीवन में विघ्नों से मुक्त रहता है। जो अनुभवी मूर्त बनने के लिए हमें अपनी प्राप्तियों को सदा याद रखना है। अनुभवी स्वरूप बनने से योगी जीवन का लक्ष्य जो संपन्नता है उसका हम नजदीक अनुभव कर सकते हैं। जो अनुभवी मूर्त होता है उसके मस्तक में लाइट दिखाई देती है, खुद को भी अनुभव होती है, दूसरों को भी दिखाई देती है। वो स्मृति स्वरूप रहता है। स्मृति स्वरूप रहने के कारण हर कार्य में समर्थी का अनुभव करता है। कार्य तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अनुभवी जो होता है उसकी स्थिति भिन्न भिन्न नहीं होती है। तो इस तरह ये प्राप्तियां होती हैं। अगर हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। जैसे कि हमें कोई चीनी का टेस्ट एक बार बता दे तो कोई भी कहे ये चीनी मीठी नहीं है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि ये तो मीठी है। इस तरह जो अनुभवी मूर्त है उसको कोई भी बदल नहीं सकता, उसको माया हिला नहीं सकती। तो अनुभवी मूर्त बनने के लिए अपने आप को देखना है कि जो स्वमान है उसका स्वरूप बनने का बार बार अभ्यास करना है। इसके साथ साथ इसकी विधि बताई है कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जब हम अनुभव की मूर्त बन जाएंगे तो अथॉरिटी स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए बनना है सच्चा सेवादारी। सच्चा सेवादारी उसको बोलते हैं जब भी कोई सामने आता है, ब्राह्मण परिवार का भाई बहन मायूस होता है, दिल शिकस्त होता है और ऐसा होता है स्वभाव संस्कार ऊपर नीचे होता है, तब हम उनको सहयोग देते हैं, उनके साथ घृणा नहीं करते हैं, उसको अपना परिवार समझते हैं, तो उसको बोलते हैं सच्चा सेवादारी। तो इसी तरह दूसरी बात है कि शुभ भावना शुभकामना देनी है। ये शब्द नहीं बोलना, ये तो कभी बदल नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, इसका तो संस्कार ही ऐसा है। इसके लिए अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी। 3 शब्द की शुभ भावना थी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, घृणा नहीं करनी है, सहयोग देना है, उमंगसा देना है, आगे बढ़ाना है। और धारणा ये करनी है, भाव स्वभाव के कारण स्नेह को नहीं बदलना है। ये स्मृति में रखना है, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है, ये प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है। तो इस तरह हम विघ्न मुक्त भी रहेंगे और अनुभव की अथॉरिटी भी बन जाएंगे। ओम शांति।